हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा है अपने शाम के 4 या 5 बज रहा है। डोंट नो एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है अभी, बट 4-5 के बीच में हो रहा है। बाकी आज ब्लॉग की शुरुआत लेट हो रही है, शाम को हो रही है। बाकी भाई सामने इतने प्यारे मौसम में भाई साहब ये लौंडा टन होके सो रहा है भाई। वाह लाले, ओ लाले, उठ जा भाई उठ जा, चल हो गया शाम के 5 बज गए, उठ जा चल। और भाई चुलबुल का हाल भी बिल्कुल सेम हो रखा है उनको जैसा, मतलब टन होके सोया पड़ा है यहाँ पे, ये लेटा पड़ा है। चुलबुल उठ जा, चलो उठो उठो, बहुत सो लिया तूने, चलो उठो 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 उठो। भाई साहब ये देखो बोतल को क्या हाल कर दिया इसने, चबा चबा के ऐसा कर दिया बोतल इसने। ये इसके कारनामे हैं, और ये इसके कारनामे, ये इसका फेवरेट टॉय है। फेवरेट टॉय चुलबुल कैच। ये देखो लाइव एग्जांपल देख लिया आपने कैसे खेल रहा है इसके साथ। तो गाइस अभी तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने स्टूडियो में, और मुझे आपसे कुछ बात करनी है कुछ पॉइंट्स के ऊपर, और वो बात करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो बात है बेसिकली रिगार्डिंग वही इशू, वही जो चीज हुई थी मम्मी के साथ, जिस बच्चे ने मम्मी को एब्यूज करा था। मतलब जिस कॉन्टेक्ट नंबर से एब्यूजिव लैंग्वेजेस आई थी व्हाट्सएप पर, वो कॉन्टेक्ट नंबर जिसका नाम पे है उसका नाम है राजवीर, ठीक है। और राजवीर छोटा बच्चा है। राजवीर कह रहा है कि मैंने नहीं करा है, मेरे दोस्तों ने करा है। दोस्त लोग मेरे घर में आए थे, हम पार्टी वार्टी कर रहे थे, हम पिज्जा विज्जा खा रहे थे, तो दोस्त लोगों ने मेरा फोन वगैरह लिया और उन्होंने मैसेज वगैरह कर दिया आपको, और मैसेज करके राजवीर के फोन से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब जब राजवीर के फोन से मैसेज आ चुका है हमारे फोन में, जब राजवीर के फोन में मैसेज है ही नहीं और राजवीर ने देखा भी नहीं कि उसके दोस्तों ने क्या करा है, तो फिर राजवीर ने हमसे इतने बार झूठ क्यों बोला, हमको 4-5 बार क्यों घुमाया। अगर आपने अगर आप सही हो, आपने कोई गलती नहीं करी है, आपको कुछ पता भी नहीं है, तो आप तो सच बोलोगे ना। भले ही आपके पास पुलिस का कॉल आ जाए, एसपी का आ जाए, एसएसपी का आ जाए, डीसीपी का आ जाए, आईजी का आ जाए, किसी का भी कॉल आ जाए, आप किसी से भी नहीं डरोगे भाई, क्योंकि आप सही हो। आप तो सच बोलोगे बिल्कुल भी कि सर मैं यहाँ रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बिल्कुल सच बोलोगे जो भी बोलोगे। आप क्यों डरोगे, क्योंकि आप तो सही हो अपने रास्ते में, आप तो सच हो, बिल्कुल राइट हो आप। बट राजवीर अगर राइट है, इनोसेंट है, तो फिर राजवीर ने हमको इतने बार क्यों घुमाया, हमसे इतने बार झूठ क्यों बोला, है ना। बार बार हमसे झूठ बोला उसने। तो पहला झूठ जो राजवीर ने बोला वो ये बोला कि सर मैं हल्द्वानी में रहता हूँ। उसके बाद तुरंत स्टेटमेंट चेंज की, सर मैं रामनगर में रहता हूँ। रामनगर हल्द्वानी से करीब करीब 50 किलोमीटर दूर है। उसके बाद लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट आती है कि सर मैं कहीं नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ पटना में, पटना। और राजवीर ने लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि मेरा घर रामनगर में भी है, बट रामनगर में राजवीर का कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है, ऐसा राजवीर के पेरेंट्स ने बोला था हमको। दूसरा झूठ ये है कि मैं दिव्यांश पांडे को नहीं जानता पहले, फिर बाद में बोला कि मैं दिव्यांश पांडे का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके डेली व्लॉग्स देखता हूँ, ठीक है। तीसरा झूठ ये बोला कि मेरे पापा मम्मी गए हैं दिल्ली, बट राजवीर के साथ जो घर में उसका बड़ा भाई था उसने बोला कि पापा और मम्मी गए हैं कलकत्ता। एक बोल रहा है दिल्ली, एक बोल रहा है कलकत्ता। वाह, अलग अलग स्टेटमेंट दोनों की। एक घर में दो भाई रहते हैं और उनको पता ही नहीं कि उनके पेरेंट्स कहाँ है। घर में कोई नहीं है सिवाय दोनों भाइयों के, और उनको पता ही नहीं कि उनके पेरेंट्स कहाँ है। एक अलग स्टेटमेंट, एक अलग स्टेटमेंट, मतलब पूरी बातों में झोल है भाई दोनों की, राजवीर की और राजवीर के भाई की। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द कल्प्रिट इज राजवीर। राजवीर ही कल्प्रिट है ना। कितना ही बात को छुपा ले कि दोस्तों ने करा है, इसने करा है, उसने करा है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू राजवीर इज द कल्प्रिट, बिकॉज राजवीर अगर सच होता, सच बोलता, तो वो झूठ नहीं बोलता, इतने सारे झूठ नहीं बोलता। ये कहानी है। बाकी तो आई डोंट नो कि क्या सीन है। बच्चों ने माफी मांग ली है, हम तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन, बट हमने देखा कि बच्चे हैं तो इनके अगेंस्ट क्या ही ले, इनको डांटते हैं, समझाते हैं, और ये बोलेंगे कि आगे से मत करना ऐसा, है ना। और ये सबके लिए है गाइस, जो भी मतलब अगर बदतमीजी करेगा हमारे साथ तो हम उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ही लेंगे, बिकॉज आप लोग हमारे व्लॉग्स देखते हो, हमको इतना प्यार देते हो, हमारी फैमिली को इतना प्यार देते हो, बट साथ में कुछ लोग हेट भी करते हैं। वो तो हर फील्ड में होता है कि लवर्स भी होते हैं, हेटर्स भी होते हैं, बट अगर हेटर्स एक लिमिट को क्रॉस करेंगे, आपको हेट करना है तो एक लिमिट तक करो, वो आपको अलाउड है। बट अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे तो हम भी लिमिट क्रॉस करेंगे। आप वहां से कुछ गलत बोलोगे फैमिली के बारे में, खासकर मम्मी पापा ओम के बारे में कुछ गलत बोलोगे, बहुत गलत बोलोगे, तो आपके खिलाफ फिर लिया जाएगा स्ट्रिक्ट एक्शन टू ऑल द
हेटर्स ही मैं बात बोल रहा हूँ, अपने प्यार देने वाले बहुत लोग हैं, प्यार देने वाले लोग ही काम कर देंगे आपका। जो अपने व्लॉग के सपोर्टर है ना, जो अपने व्लॉग के ट्रू सब्सक्राइबर्स है, जो ट्रू लवर्स है हमारे, वही आपका काम कर देंगे, वही आपका काम कर देंगे भाई। मतलब एक कॉल करना है और आपका गेम ओवर, सीधी बात है। पुलिस अलग करेगी और अपने सपोर्टर, अपने चाहने वाले, अपने भाई लोग जो है ना, वो अलग करेंगे आपका काम तमाम। तो इसलिए बच के रहना हेटर्स, बच के रहना प्लीज, ठीक है। अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, क्योंकि फिर हम भी लिमिट क्रॉस कर देंगे अपनी, जो कि आपके लिए सही नहीं होगी। बाकी मम्मा खाने में क्या बना रहे हो आप? खाने में क्या है? तुरई की सब्जी है, रोटी है और ओम के लिए दाल। ओम के लिए दाल? स्पेशल दाल ओम के लिए बनाई आपने? नहीं, दिन की है ना, वो दिन की तुरई नहीं दाल। खाता ना, तो हाँ। उसके लिए दाल है। अच्छा अच्छा, और बाकी ये रोटी किसकी है? चुलबुल की? ये चुलबुल की रोटियां हैं। ये चुलबुल की रोटियां हैं। बाकी मम्मा, अभी आप फिट हो ब्लॉग मारने के लिए? आप उदास तो नहीं हो? आर यू हैप्पी नाउ फ्रॉम द कांड, जो कांड हुआ था? मैं उदास हूँ, मैं शौक में हूँ अभी भी, शौक क्योंकि में देख क्यों है यार? अब जो हो गया हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा ना कि बाप रे, कि इतने छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं जो इस तरीके की लैंग्वेज उन्होंने यूज करी है। बाप रे, मैं ये सोच रही हूँ अगर वो बच्चे नहीं संभले तो क्या होगा उनका फ्यूचर। अब जो होगा वो तो फिर हो गई, लेकिन हमने बात तो करी है, डांटा भी है उनको, समझाया भी है। पापा ने तो उनके मम्मी पापा से भी बात करी है। हाँ, बात करिए। हाँ, बात करिए वो मदर गैस फादर आपको से पता ही भी। नहीं है, आज सुबह सुबह कॉल आया था उनके पेरेंट्स का, बच्चों के, क्योंकि वो भी बेचारे शौक में है। वो भी शौक में। हाँ, वही तो। और जिन बच्चों ने मम्मी के साथ बदतमीजी करी थी, जिन बच्चों ने मम्मी को अनटच अनटच टेक्स्ट लिख के भेजे थे, उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा शौक थे, बहुत ज़्यादा शौक, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे कि हमारे बच्चों ने क्या कर दिया, माफ़ करिएगा सर, हमसे गलती हो गई, और हमारे बच्चे चोरी कर रहे, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। मम्मा, उनके पेरेंट्स भी अच्छे थे, जेन्युइन थे, सॉफ्ट थे, पोलाइट थे। माँ बाप को देख के तो मुझे दुख हो जाता है सच में, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गंदे संस्कार सीखे। हर माँ बाप उनको यकीन ही नहीं हुआ ना। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा संस्कारशील बने, एक अच्छा इंसान बने। वही। चलो, अभी मामला तो हो चुका है सॉर्ट, सब हो चुका है क्लियर। अभी खाना वाना खाते हैं, अपना आराम से एंजॉय करते हैं। ये भी उठ गया सामने, और इसके लिए गिफ्ट है गरम तवा। ओ, एक बार अपना मुंह पास ला सके, पता है मेरे को, मुंह पास ला, मुंह पास ला। ये छोड़ रहा हो है? ये छोड़ रहा हो, मत करो कोई बात नहीं, गलती से भी मत कर देना। नहीं भाई, चल जाएगा, जल जाएगा। ओए मत कर यार। बाकी इस पत्ते के अंदर आती अपनी पहाड़ी मिठाई, सिंगौड़ी मिठाई होती है भाई, पूरी खा गया मैं, बस इतनी सी बची है भाई, बहुत ही टेस्टी होती है यार मिठाई, पहाड़ से आई है अपने। और भाई इस मिठाई को देख के चुलबुल हो चुका है पागल। चुलबुल ले, चुलबुल ले। अभी देखना आ गया। ओ भाई, नो नो नो, सेट, नो, पत्ता खा देगा पत्ता चाट रहा है, पत्ता खा गया, पान, तेरा पान नहीं है, आएगा नो। अभी देखना सेट करेगा, अभी देखना मेरे ऑर्डर बनेगा। सेट, पत्ता लेके भाग गया भाई। ओ भाई, पत्ता खा रहा है मम्मी, पान का पत्ता खा रहा है। ये है ओम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो दोस्तों, आज आ चुका है ओम के स्कूल से फॉर्म। ओम के स्कूल में बोर्ड की फीस मांग रहे, 1800 रुपये फीस मांग रहे। वो तो जाती है, मेरी भी गई थी आज से 5 साल पहले, ओम की भी जाएगी मस्त 1800 रुपये, सेम रेट है भाई, 300 रुपये पर सब्जेक्ट, तो 6 सब्जेक्ट है तो 1800 हो गया। तो अब देगा लौंडा, बोर्ड देगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान, बोर्ड देगा तू, बोर्ड। और जब मैं क्लास 10th में था तब तो ऐसा कुछ रूल नहीं आया था, बट उसके शायद एक या दो साल बाद एक रूल आया था कि अगर आपको क्लास 10th में इजी मैथ्स का पेपर चाहिए तो आपको लेनी पड़ती है बेसिक मैथ, और आपको अगर उस लेवल का मैथ्स का पेपर चाहिए जो मैंने दिया था अपने क्लास 10th में, तो वो है स्टैंडर्ड मैथ। अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लोगे तो आपको क्लास 11th 12th में मैथ्स मिल जाएगी, पीसीएम मिल जाएगी, या फिर कुछ भी लेना है कॉमर्स प्लस मैथ्स लेने मिल जाएगी आराम से, बट पीसीएम भी मिल जाएगी आराम से। लेकिन अगर आप लेते तो बेसिक मैथ, तो आपको एक तो क्लास 10th में जो पेपर आएगा बोर्ड का वो ईजी आएगा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मैथ से, और आपको क्लास 11 12th में मैथ्स नहीं मिलेगी। आपको लेनी पड़ेगी या तो कॉमर्स या फिर आर्ट्स या फिर बायो। पीसीबी भी ले सकते हैं। हाँ, अबे मेरे को लेनी नहीं है मैथ्स। तेरी बस की नहीं है बोलना सीधे। अबे भाई बस। मेरी थी पीसीएम प्लस कंप्यूटर साइंस, अबे भाई, बाद में मैंने कंप्यूटर साइंस चेंज करके ले ली थी फिजिकल एजुकेशन। हाँ, अबे भाई मेरा क्या है, मेरे को भाई इंटरेस्ट ही नहीं है, जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो लो ना भाई। बस की नहीं है बोलना, बस की क्या लेगा तू? मैं आर्ट्स लूंगा भाई। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइज वो ये है कि पापा की बात हुई थी राजवीर के पेरेंट्स से, पापा से मम्मी से, और वो बातचीत क्या हुई, वो बातचीत आप खुद सुनो। क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिख जाता है कि दोस्त सही नहीं है, तो जब हम गए और हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम सीसीटीवी देख रहे हैं, तो देखे इसका तो दोस्त आया है। बोले राजवीर दोस्त क्यों आया है तुम्हारा दोनों? तो मम्मी आया हुआ है। बोले यानी हम गए हैं बाहर तो तुम बुलाए हो? तो बोला कि नहीं बुला है। बोले अभी तुम गेट आउट करो अपने दोस्त को। तो आधा घंटा लगता है इसका दोस्त रहा और निकल गया। उसी समय ये लोग काम किया। सर हमको ये बताइएगा कि ये लोग मतलब कहाँ कमेंट किया है और
लोग ऐसा गाली दिया है? मैडम देखिए ऐसा ना कि राजवीर से जब मेरी बात हुई, राजवीर ने बोला कि मैं आपको नहीं जानता था, मेरे दोस्त जानते थे, और मेरे दोस्त ने बोला कि आपको कि आप दिव्यांश पांडे को जानते हो। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। और तो उन्होंने, हम जब पार्टी करते उसी बीच में मेरा फोन ले लिया और मेरे फोन से उन्होंने गलत मैसेज भेजा। मैडम इतने गंदी लैंग्वेज में आपको बता भी नहीं सकता। भाई साहब को बताने में शर्म आ रही थी मुझे। तो आपका बेटा है, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, लेकिन मेरे को बुरा इस बात का लगा, इसे झूठ बोला। अब भाई साहब बोले कि इसने ऐसा नहीं किया होगा। बिल्कुल झूठ। एक तो गलती कर रहे हो और उसके बाद से झूठ बोल रहे हो, यानी गलती पे गलती। हाँ, इसने मुझे बोला कि हम हल्द्वानी के रहने वाले, पहले फिर बोला रामनगर के रहने वाले। फिर थाने से जब फोन किया, थाने वो मेहरा जी ने, जो पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं, उन्होंने बोला हम आपको रामनगर से ही उठा लेंगे, आप ये बताइए कि रामनगर में कहाँ पर है। तो बोल रहा है कि रामनगर में हमको एड्रेस पता नहीं है, अभी हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं बिहार से। और वो भी, और आपका स्टाफ का जो लड़का था वो भी, बड़ा वाला लड़का जो था, दोनों बोल रहे झूठ। तो बाद में जब थाने से फोन किया, वो थाने वाले ने बोला क्या इंक्वायरी करें, इसको ट्रैकिंग हमने डाल दिया है, तो पटना लोकेशन बता रहा है, क्या करें, एक्शन लें। तो मैंने कहा देखिए, मैंने कहा अभी आप 2 मिनट होल्ड पर रखिए। फिर राजवीर का दोबारा फोन आया, मैंने कहा मुझे वीडियो कॉल करो। तो उसने मुझे वीडियो कॉल करा। तो छोटा बच्चा है राजवीर, बड़ा इनोसेंट बच्चा है। तो मैंने कहा कि राजवीर, मैंने कहा आप रामनगर में कहाँ रहते हो? इसका सर हमको एड्रेस पता नहीं है, हमारे जो 2 दोस्त थे वो हमारे 2 किलोमीटर दूरी में रहते हैं और अभी हम यहाँ पर शिफ्ट हुए। मैंने कहा आप रामनगर में शिफ्ट हुए हो और आपको पता भी नहीं है कि क्या कहते हैं आप कहाँ रहते हो? मैंने कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तो फिर करा जो सर स्कूल का नाम भी पता नहीं है। मैंने कहा यार मैं ये स्कूल का नाम भी पता नहीं बच्चे को, और ये बच्चा स्कूल भी पढ़ता है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर मैं वो सदमे में आ गया। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर मैं थाने में मेहरा जी को मैंने फोन किया, एक्शन लो इनके ऊपर, और जहां पर भी हैं ये बच्चे हैं या बड़े हैं, मैंने कहा इनको अरेस्ट करके मैंने कहा इनको जुबिलाइन कोर्ट में, मैंने कहा इनको मैं वहां घसीटूंगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर पुलिस थाने से फिर इनके पास फोन किया। उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है, आप एक बार उनको सॉरी बोलो पहले, क्योंकि पुलिस वालों से मेरी बात हुई। मैंने कहा बच्चे हैं, उनका सर बच्चे हैं, कल दिन बदनाम हो जाएंगे, कैरियर खराब हो जाएगा बच्चों का, तो क्या करें। मैंने कहा तो इनको बोलो एक बार घर में सॉरी बोलने के लिए मैडम को। तो फिर राजवीर, मैडम ने तो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया नाम नंबर। तो फिर राजवीर का फोन आता है कि सर मैं अपने और अपने दोस्तों की तरफ से माफी मांगता हूँ, मेरी बहुत गलती हुई अंकल, ये है वो है। मैं कहा राजवीर मैं आपको माफ कर दूंगा, मुझे एक चीज बताओ, 2 चीजों में मैंने कहा मैं डाउटफुल हूँ। मैंने कहा एक तो आपने पहले बोला कि आप दिव्यांश पांडे को नहीं जानते हो, और जब पुलिस थाने से फोन आया तो आपने बोला कि दिव्यांश पांडे का फैन हूं, उनके मैं ब्लॉग देखता हूँ। मैंने कहा 2 चीजें आपने बोली, एक पहली झूठ आपने यहाँ पर बोला, दूसरा झूठ आपने ये एक और बोला। मैंने कहा आप ईमानदारी से मैं आपको माफ कर दूंगा, आप मुझे ये बताओ कि आप कहाँ रहते हो? तब इसने बोला मैं पटना में रहता हूँ, पटना से बोल रहा हूँ सर, सॉरी मैंने झूठ बोला। तो मैंने कहा पटना में आप रहते हो, तो मैंने कहा आपने रामनगर नाम कैसे लिया और हल्द्वानी नाम कैसे लिया? मैंने कहा आपको कैसे पता कि हल्द्वानी और रामनगर भी कोई 2 सिटी हैं? तो तब इसने फिर इसके इतना करने के बाद भी इसने झूठ बोला। इसने बोला कि सर रामनगर में हम रहते थे पहले, रामनगर में हमारा घर है, पापा का बिजनेस है वहां पर, और कंस्ट्रक्शन का काम है पापा का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, और हम रामनगर में भी रहे हैं। तो मैंने विश्वास मान लिया। तो अभी मैंने भाई साहब से पूछा, भाई साहब कह रहे भाई साहब हम तो रामनगर मीलो कभी जिंदगी में रामनगर नहीं आए। तो मैडम ये हम लोग कभी रामनगर जानते भी नहीं है, हम लोग कभी रामनगर से किसी तरीके का कोई कनेक्शन रहा ही नहीं। लेकिन राजवीर ने झूठ बोला मैडम, बच्चों। हाँ गलत बात है कि झूठ बोला, तो ये हमको बताया भी नहीं, आपका हाँ फोन आया हाँ। और हमको भी नहीं। अब देखो ये दिल्ली करा, वो कलकत्ता करा। मैंने कहा भैया तुम्हारा क्या है वही बात है सर कि जब झूठ बोलता है ना, तो एक झूठ मतलब सच करने के लिए ना 1000 झूठ के लोग बोलते चला गया। हाँ मैडम, और मेरी बात बताऊं मैं आपको, देखिए बच्चा आपका है, हमारा बच्चा है, बात एक ही है, लेकिन बच्चों को मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है। मैं चाहता तो बच्चे को पटना से ही हम उठवा सकते थे पुलिस थाने में ना। तो लेकिन मैडम नहीं, अच्छा नहीं होता है। छोटे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभी इतनी छोटी उम्र में इस तरह की चीजों को फेस कर, तो इसका मतलब यह है कि बच्चे को थोड़ा नजर रखिए मैडम, बच्चा गलत ट्रैक पर चल रहा है। बहुत नजर रखना पड़ेगा सर। हम तो मतलब कल आपको क्या बताया, रात भर ट्रेन में सोए नहीं है सोच करके कि मेरा बच्चा एक तो झूठ बोल रहा है, गलत काम कर रहा है और झूठ बोल रहा है, उसके बाद फिर हमसे शेयर नहीं कर रहा है। हाँ देखिए, और शेयर भी कर रहा है तो किसी और से कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है मैडम, जो लड़के इतना गंदा लिख सकते हैं, वो लड़के कैसे होंगे, कैसी उनकी परवरिश होगी और वो कैसे माहौल में रहते होंगे मैडम, उनसे बच्चों को दूर रखिए। क्योंकि देखिए मैडम, कहने का मतलब यह है कि बच्चे जो है ना, ये बच्चा जो है बहुत सस्पिशियस बच्चा है मैडम, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए। क्योंकि अगर अभी लगाम नहीं आप तो बाप रे, और आगे चल के ये लोग क्या करेगा। हम थाने गए, क्या हमारे घर में कितना क्राइसिस हुआ, कितना हमको वो मतलब जो राजीव है, मेरे फास्ट फ्रेंड का बेटा, वो आपका ब्लॉग हमको भेजा है रात में। हमारी नहीं उसके लिए तो हम बहुत सॉरी हैं, बहुत मतलब क्या बोले, सच बोल रहे थे
नहीं उनके नहीं, वो जो बच्चे है ना जिन्होंने लिखा है उनके तो चैटे मारना, चैटे मुंह में। मैडम जाती पहले 2 चैटे मारना, उसके बाद बात करना, क्योंकि मैडम आप बोलेंगे भी और मतलब बोलेंगे भी उसके मम्मी पापा को कि कैसा संस्कार है, क्यों इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और मैडम इतना गंदा लिखा है ना उसको। ठीक है मैडम, नहीं सर, हम बिल्कुल इस पे एक्शन लेते ये हैं बात- सर, उसके ये- लिए बहुत सॉरी। एक बार कोई बात नहीं मैडम, एक बार राजवीर के पापा को देना फोन। बिल्कुल। हाँ सर। हाँ भाई साहब देखिए, ऐसा ना मैं कोई बात नहीं, जो हो गया उसको वो कहते हैं। वो जो बच्चे आए थे ना उनके पहले एक चैटे आप जरूर लगाइएगा मुंह में। उन्होंने इतना गंदा लिखा भाई साहब, इतनी छोटी उम्र में इतनी गंदी लैंग्वेज इन्होंने सीखी कहाँ से? पहली बात एक अपने मोहल्ले के थोड़ा कमजोर आदमी नहीं हूँ सर, अभी मैं इस पे क्या क्या करूंगा वो आप भी नहीं करेंगे सर। हाँ, एक चैटा उनके लगाना और उनको बोलना। और राजवीर को उनसे दूर रखिए भाई साहब। राजवीर बहुत इनोसेंट बच्चा है, लेकिन राजवीर ने झूठ बोला, कई जगह पर जो झूठ बोला वो गलत बात है। और आप इसी बात के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि वो गलती किया सो किया, तुमने अंकल से तुम साफा बात बोल सकते हैं। बिल्कुल। हम पटना में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे बात हो गई है। आप बिल्कुल क्लियर बोलना चाहिए था ना भाई साहब।